Hello students, the topic is coordinate system, straight line and introduction to three dimensional geometry. 11th के बुकलेट है. अब इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये ऐसे कुछ अलग अलग फार्मूले हैं. बाद में स्ट्रेट लाइन 11th का टॉपिक है. 12th में टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के नाम से. बाद में इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ये पहले 2 डायमेंशन आएंगे. यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन प्लेन, दैट इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो ये टॉपिक वन बाय वन लेंगे. इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सिर्फ फॉर्मूले बीच बीच में जो आएंगे अच्छे से नोट डाउन करके इसको लर्न कर लेना है. इसमें पहला फर्स्ट पार्ट होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइंस. कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्टेंस फार्मूला है. डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि 2 पॉइंट्स है, एक ए x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट है x2 y2. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दैट इज डिस्टेंस AB, इज गिवन बाय द फार्मूला अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. या उल्टा भी ले सकते हैं अपन, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p x1 y1 and q x2 y2 is given by mod of pq and the distance pq equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. यहाँ पे mod pq या सिंपली pq भी लिखे जाता. 2 पॉइंट्स है x1 0 और x2 0. पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 यानी पॉइंट है x एक्सिस पे. दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है. y कोऑर्डिनेट 0 यानी दोनों पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर. एक पॉइंट है x1 0 और x2 0. अरे 2 पॉइंट में का डिस्टेंस निकालना है तो दोनों का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, x1 माइनस x2. अब x1 ग्रेटर रहा तो x1 माइनस x2 पॉजिटिव आएगा. x2 ग्रेटर रहा तो x1 माइनस x2 नेगेटिव आता. यानी x1 माइनस x2 इज द डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस बोलने के बाद में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड देंगे मॉड ऑफ x1 माइनस x2. ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 0 एंड x2 0. y एक्सिस के ऊपर के 2 पॉइंट्स है 0 y1 एंड 0 y2. y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता तो 0 y1 0 y2 द पॉइंट ऑन y एक्सिस. तो दोनों में का डिस्टेंस देना है मॉड ऑफ y1 माइनस y2, मॉड y1 माइनस y2, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 y1 0 y2. एक पॉइंट है सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर है p x, y. सर्कम सेंटर इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस है a b c. तो तीनों वर्टाइसेस से p पॉइंट इक्वी डिस्टेंस रहता. इक्वी डिस्टेंट. ए सर्कम सेंटर मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. जैसा एक ट्राइंगल है, BC का मिड पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये मिड पॉइंट है और परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AC. ये परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB. The point of intersection is P, called as ऑर्थो सर्कम सेंटर. और ये पॉइंट P से A तक डिस्टेंस, B तक डिस्टेंस, C तक डिस्टेंस सेम है, क्योंकि जो सर्कल रहता, जो सर्कल A B C में से पास होगा, तीनों वर्टाइस से पास होता, दैट सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल. और सर्कम सर्कल का सेंटर यानी सर्कम सेंटर. द सर्कम सेंटर इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसेस A B C ऑफ द ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली. अब यहाँ पे AP डिस्टेंस इक्वल टू BP डिस्टेंस इक्वल टू CP डिस्टेंस.
तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स है। बेसिक एग्जांपल में फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस के ऊपर का। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7634, यानी पॉइंट एक्स एक्सिस का जो ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट लेंगे a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता। अब ये पॉइंट है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7634, यानी a0 और 76 ये दोनों पॉइंट में का डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस दोनों में का सेम है, a0 और 76। बाद में a0 और a0 और 34 ये दोनों पॉइंट में का डिस्टेंस सेम है। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अंडर रूट ऑफ 7 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग किए तो रूट हट जाएगा, साथ में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 7 माइनस a होल स्क्वायर है 14 a स्क्वायर माइनस 14 है प्लस 49 प्लस 6 का स्क्वायर है 36 इक्वल टू 3 माइनस ए होल स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9, ऐसा भी लिख सकते हैं 9 ए माइनस 6 ए प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है 16, दोनों साइड से ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14 ए या फिर पहले ए स्क्वायर माइनस 14 ए प्लस 85 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 25, ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14 ए प्लस 6 ए ये हो गया माइनस 8 ए इक्वल टू 25 माइनस 85 दैट इज माइनस 60, माइनस 8 ए इक्वल टू माइनस 60, ए इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया 60 डिवाइड बाई 8 दैट मीन्स 15/2, ए की वैल्यू हो गई 15/2। and therefore the required point on x axis is 15/2, 0, x axis के ऊपर का जो required point है। बाद में सेकेंड एग्जांपल है, P पॉइंट है 3,1, Q पॉइंट है 6,5 and R X Y are the 3 points such that angle PRQ is a right angle and the area of triangle RQP is 7, then find the number of such points are। यहाँ पे P पॉइंट है 3,1, Q 6,5, दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर, तीसरा पॉइंट सर्कल के ऊपर ऐसा है R पॉइंट कि PRQ इज अ राइट एंगल। अब ये राइट एंगल है, इसका मतलब P और Q, PQ इज डायमीटर, PQ डायमीटर हो गए, P एंड Q आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, PRQ द पॉइंट दिस इज राइट एंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ गिवन है 7, RQP या PRQ ट्रायंगल का एरिया है 7, R पॉइंट कितने हो सकते हैं निकालना है। यहाँ पे R पॉइंट लाइज ऑन द P एंड Q एज द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, PQ एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए, तो PQ निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16 रूट 25 मीन्स 5, डायमीटर 5 यानी रेडियस हो गए 2.5, डायमीटर 5 मीन्स रेडियस हाफ ऑफ दिस डायमीटर। बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है RQP, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ ऑफ PQ इंटू RM, area of triangle PQR equal to half of RM into PQ which is given 7, यहाँ पे PQ है 2.5, RM into 2.5 यानी 5/2 लिख सकते हैं, 1/2 into RM और PQ डिस्टेंस है 5, 2.5 नहीं, इक्वल टू 7, RM इक्वल टू 14/5 यानी 2.8। अब RM है 2.8, RM डिस्टेंस हरदम रेडियस से कम रहना चाहिए, इट इज ऑलवेज लेस देन रेडियस या इक्वल टू रेडियस, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू रेडियस।
रेडियस से ग्रेटर कभी नहीं रहेंगे। द वैल्यू ऑफ आर एम कैन नॉट बी ग्रेटर दैन रेडियस, रेडियस से ग्रेटर नहीं होना, यानी इसका मतलब ऐसा कोई आर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉट सच ट्रायंगल इज पॉसिबल, ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं है, आर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स q1 q2, let the coordinates of any 2 points q1 q2 be x1 y1 and x2 y2 respectively. If O is the origin, then prove that OQ1 into OQ2 into cos of angle q1 OQ2 equal to x1 x2 plus y1 y2. ये एंगल है ओ Q1 Q2, Q1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, Q2 x2 y2। यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ओ Q1 Q2 यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल कौन सा है, ओ Q1 स्क्वायर प्लस ओ Q2 क्यू, पहले ये Q1 Q2 होल स्क्वायर इक्वल टू ओ Q1 स्क्वायर प्लस ओ Q2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओ Q1 इंटू ओ Q2 इंटू एंगल Q1 ओ Q2, Q1 Q2 होल स्क्वायर इक्वल टू ओ Q1 स्क्वायर प्लस ओ Q2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओ Q1 इंटू ओ Q2 इंटू कॉस ऑफ द एंगल, एंगल कौन सा Q1 ओ Q2, डिस्टेंस Q1 Q2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर है जो रूट का कट जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओ Q1 स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 0 यानी x1 स्क्वायर, ओ Q1 स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर, ओ Q2 स्क्वायर मीन्स x2 स्क्वायर, ओ Q1 स्क्वायर मीन्स x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ओ Q2 स्क्वायर मीन्स x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ओ यानी ओरिजिन है 0 0, ओरिजिन 0 0 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ओ Q1 का स्क्वायर है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ऐसा ओ Q2 का स्क्वायर है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओ Q1 ओ Q2 इंटू कॉस ऑफ एंगल Q1 ओ Q2, ब्रैकेट ऑफ करेंगे x2 स्क्वायर माइनस प्लस x1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस x1 x2 प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस y1 y2 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ओ Q1 माइनस 2 ओ Q1 इंटू ओ Q2 इंटू कॉस ऑफ एंगल Q1 ओ Q2, यहाँ पे x2 स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल, x1 स्क्वायर कैंसिल, y2 स्क्वायर कैंसिल, y1 स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे सिंगल 2 टर्म बचे, यहाँ पे एक टर्म है, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड किए तो ओ Q1 इंटू ओ Q2 इंटू कॉस ऑफ एंगल Q1 ओ Q2 इक्वल टू माइनस 2 से डिवाइड करना था x1 x2 प्लस y1 y2, तो ये प्रूव करना था। बाद में सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, सेगमेंट है ए बी, सी पॉइंट डिवाइड्स ए बी इंटरनल इन द रेशियो m:n, ए पॉइंट है x1 y1, बी पॉइंट है x2 y2, तो सी का x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये हो गया सी का x कोऑर्डिनेट। सी का y कोऑर्डिनेट आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C।
then x2 equal to mx2 plus x coordinate equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, y coordinate my2 plus ny1 upon m plus n. ये हो गया इंटरनल डिवीजन. यदि पॉइंट मिड पॉइंट है, इफ C is the midpoint of x1 segment joining the points x1 y1 x2 y2, the midpoint के coordinates आएंगे x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, coordinates of midpoint. बाद में external division में if the point C divides AB externally in the ratio m:n, यानी A से लेके C तक डिस्टेंस है m, C से लेके B तक डिस्टेंस है n. A पॉइंट है x1 y1, B पॉइंट x2 y2. इंटरनल डिवीजन में यहाँ पे प्लस साइन, एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस साइन. x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n. Coordinates of the point C which divide the line segment joining the points x1 y1 and x2 y2 externally in the ratio m is to n, AC is to BC equal to m is to n, and then the coordinates are given by x equal to mx2 minus nx1 upon m minus n, y coordinate my2 minus ny1 upon m minus n. So example number 4 है, find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 6 3 and minus 4 5 in the ratio 3:2 internally, second number externally. यहाँ पे ए सेगमेंट है ए बी, दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट है बी, पी पॉइंट में डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो 3:2, रेशियो है 3:2. तो पी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है. तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 2, वाई कोऑर्डिनेट 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2. लेट पी एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड पॉइंट. तो इंटरनल डिवीजन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 2, वाई कोऑर्डिनेट 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा -12 प्लस 12 0, 0 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0, 15 प्लस 6 21 डिवाइड बाई 5 वाई कोऑर्डिनेट, and therefore the coordinates of point P are 0, 21 by 5. For external division में सेगमेंट है ए बी, द पॉइंट सेगमेंट है ए बी, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2. ये डिस्टेंस होगा ए से लेके पी तक डिस्टेंस होगा 3 और P से B तक ये डिस्टेंस होगा 2. फॉर्मूला वैसे अप्लाई करना है, सी प्लस की जगह माइनस mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 3 इंटू माइनस 4 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3 माइनस 2, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3 माइनस 2, -12 माइनस 24 अपॉन 1 यानी -24, 15 माइनस 6 9 अपॉन 1 यानी 9. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर -24, 9, ये हो गए पी के कोऑर्डिनेट्स. इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -3 5 6. यहाँ पे सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 5, 6 इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जो रहता है 0, यानी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 लेंगे क्योंकि पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इज ऑन x एक्सिस. x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 लेके रेशियो निकालना है. रेशियो लेंगे λ:1 या k:1, λ:1 ये रेशियो.
let the required ratio be lambda is to 1. Then the coordinates of the points of division are lambda into 5 plus 1 into 2 upon lambda plus 1, lambda into 6 plus 1 into minus 3 यानी माइनस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1. अब ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता. वाई कोऑर्डिनेट यानी 6 लैम्बडा माइनस 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0. 6 लैम्बडा माइनस 3 इक्वल टू 0. 6 लैम्बडा माइनस 3 6 लैम्बडा इक्वल टू 3, लैम्बडा इक्वल टू 3/6 यानी 1/2, यानी रेशियो हो गया 1/2:1. 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1:2. सो रेशियो इज 1:2. लैम्बडा पॉजिटिव आ गया यानी इंटरनल डिवीजन, लैम्बडा निगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है. ए पॉइंट है 1,1, बी पॉइंट है 2,-3 आर द 2 पॉइंट्स. D is the point on AB produced such that AD equal to 3 times AB. Then find the coordinates of D. AD upon AB equal to 3. 3 means 3 upon 1. AD equal to 3 times AB. Then AD upon AB equal to 3 upon 1. ए से डी तक डिस्टेंस है 3, डी से ए से बी तक डिस्टेंस है 1. अब ये डिस्टेंस 1 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 2. यानी डी पॉइंट डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नल इन द रेशियो 3:2. ए से डी तक डिस्टेंस और डी से बी तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 2, यानी डी डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2. वी हैव ए डी इक्वल टू 3 टाइम्स बी सी, सो डी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी से डी के कोऑर्डिनेट्स कौन जाएंगे? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n. mx2 यानी 3 into 2 minus 2 into 1 mx2 minus nx1 तो 2 into 1 upon m minus n 3 minus 2. my2 यानी 3 into minus 3 minus ny1 2 into 1 upon m minus n 3 minus 2 that is 1. ये हो गया 6 minus 2 4, 4 upon 1 means 4, minus 9 minus 2 minus 11 upon 1 means minus 11. डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -11, 4, -11. if the points x, -1, 3, y, -2, 3, -3, -2 taken in order are the vertices of parallelogram, then find the values of x and y. taken in order यानी सीक्वेंस में, जैसा a, दूसरा पॉइंट b, थर्ड सी, फोर्थ डी. ए पॉइंट है x, -1, बी पॉइंट है 3, y, तीसरा पॉइंट है -2, 3 और चौथा पॉइंट है -3, -2. ये हो गए वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. M is the midpoint of AC as well as midpoint of BD. यानी डायगोनल AC और डायगोनल BD दोनों का मिड पॉइंट एक है. इसका मतलब दोनों के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इक्वल, दोनों के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल. A पॉइंट है x, -1, B पॉइंट है 3, y, C पॉइंट है -2, 3, D पॉइंट है -3, -2. इन ऑर्डर आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम. then midpoints of diagonals AC and BD must be same, क्योंकि प्रॉपर्टी है इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. x कोऑर्डिनेट AC का x कोऑर्डिनेट और BD का x कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा. AC का x कोऑर्डिनेट x1 + x2 डिवाइड बाय 2 यानी x
एक्स माइनस 2 अपॉन 2, बी डी का वाई कोऑर्डिनेट y1 प्लस बी डी का एक्स कोऑर्डिनेट 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 या माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल किए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। y कोऑर्डिनेट AC का y कोऑर्डिनेट और BD का y कोऑर्डिनेट इक्वल, AC का y कोऑर्डिनेट है माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है BD का y कोऑर्डिनेट y माइनस 2 अपॉन 2, माइनस 2 प्लस y या y माइनस 2 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 2, माइनस 2 प्लस y इक्वल टू 2, माइनस 2 ट्रांसफर y इक्वल टू 2 प्लस 2 4, यानी x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 4, ये हो गया आंसर।